ओके, तो सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सर्चिंग, इन सब के बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि नमपाई पे रैंडम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं बनाता हूँ यहाँ पर 15th चैप्टर 15_num_pi और इस पे लिखता हूँ रैंडम नंबर डॉट पाई। ओके, एक छोटी सी एक छोटा सा यहाँ पे लेता हूँ मैं कमेंट। देखो, रैंडम नंबर का मतलब क्या हुआ? रैंडम नंबर का ये मतलब हुआ कि हर बार अलग अलग तरीके के नंबर प्रिंट होना या फिर आना। ओके, लेकिन हर बार अलग अलग नंबर ही आना रैंडम नंबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रैंडम का मतलब हो गया कि जिसको हम लॉजिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअल में मतलब ये होता है रैंडम का। मैं यहाँ लिख देता हूँ रैंडम मीनिंग। ठीक है, रैंडम की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रीडिक्टेड लॉजिकली। आप समझे मतलब, है ना? हम समझ ही नहीं सकते कि ये किस लॉजिक से आएगा, किस लॉजिक से हमारे पास कोई नंबर प्रिंट होके आएंगे, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इसको कहते हैं रैंडम। रैंडम अब नंबर पे जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या होता है? नंबरिंग सिस्टम रैंडमली काम करता है। अल्फ़ाबेट पे हो जाएगा तो अल्फ़ाबेट सिस्टम रैंडमली काम करेगा। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि नमपाई कोई भी रैंडम नंबर जब जनरेट करता है तो बेसिकली वो किस तरह से करता है। देखो, नमपाई का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिक पाइथन। मतलब पर्टिकुलरली न्यूमेरिकली, लॉजिकली पे इम्प्लीमेंट होने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, एक समझ लो आप रिपोजिटरी बनाई गई। ठीक है, जिसको हम नमपाई कहते हैं। तो अब इसका मेन वर्किंग जो है वो है रैंडम नंबर, इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नाउ वी विल जनरेट अ रैंडम नंबर। इसका पावर देखो, अब मैं पावर दिखाना चाह रहा हूँ इसका, कितना प्यारा कोड होता है इसका। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ये मैंने कर दिया। अब आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, नमपाई एस एनपी कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, ये लॉजिक कैसे काम किया? ये लॉजिक ऐसे काम किया कि नमपाई के अंदर जो जो, देखो नमपाई मॉड्यूल के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी, हो जाएंगी। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसे? फ्रॉम फ्रॉम नमपाई, फ्रॉम नमपाई। अगर मैं नमपाई के अंदर से पर्टिकुलरली एक एक लाइब्रेरी को उठाना चाहता हूं, पर्टिकुलरली एक लाइब्रेरी, एक सब मॉड्यूल को उठाना चाहता हूं, तो मैं कैसे उठाऊंगा? जैसे कि नमपाई में यहां डॉट करता हूं, देखो कितने सारे ऑप्शंस आए मेरे सामने, आए। वैसे ही इसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं बहुत बड़ी होती है, बहुत वास्ट होती है। तो देखो यहां पर एक आपके पास ऑप्शन आया रैंडम, आप देख रहे हो ये रैंडम, ये रैंडम को मुझे लाना है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट रैंडम। मैं क्या कर रहा हूँ, नमपाई की लाइब्रेरी में से मैं इंपोर्ट सब लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ और इसको यूज़ करना है मुझको। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको अलग अलग तरीके भी समझा रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल ले लिया शरद नाम का, अब मैं इस पर यूज़ करूँगा रैंडम। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ नाउ वी विल क्रिएट अ रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, अपन कुछ रैंडम नंबर लेंगे 0 to 100 तक का। ठीक, कोई भी रैंडम नंबर उठा लेगा ये। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ रैंडम डॉट। ठीक, ये मैंने डॉट दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ रेंडेंट। रेंडेंट इज फॉर इंटीजर।
आप देखो RANDINT ये आया, ये शॉर्ट फॉर्म है रैंडम इंटीजर का, ठीक है। तो मैंने ले लिया रैंड इंट, रैंडम कर लो इंटीजर को, और उसके अंदर मुझे एक वैल्यू दे देनी है, मान लो 100 तक की वैल्यू का आप रैंडम नंबर मुझको चाहिए, और वो प्रिंट कर दो, एक प्रिंट कर दो, किसको, शरत को प्रिंट कर दो, जो वेरिएबल मैंने सेव करवाया है। मैं देखो एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई भी नंबर ये ले आएगा मेरे सामने। कौन सा नंबर आया, देखो पहली बार में किया क्लिक तो 22 आया, दूसरी बार किया 55 आया, एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो 88 आया, एक बार और करता हूँ 61 आया, ठीक है। कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हम कि ये क्या उठाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने रैंडम इंट किया ना, आप इसको फ्लोट भी ले सकते हो, कोई फ्लोट अगर आप लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि यू कैन ऑल्सो जनरेट फ्लोट, ठीक है। वाया किससे करोगे, रैंड, सिंपल रैंड, आप जैसे रैंड इंट किया था वैसे ही आप सिंपल करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम नमपाई एस, इसको बिल्कुल सेम रखता हूँ, इसको बिल्कुल सेम रखता हूँ, ये तीनों को सेम रख देता हूँ, चलो ठीक है। केवल यहाँ पर मुझको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बस रैंड करूँगा, रैंडम डॉट रैंड फंक्शनाइज कर दूंगा उसको। मैं उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ ना, मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करूँगा तो ये क्या करेगा मालूम, ये क्या करेगा, यू कैन ऑल्सो GEN, ठीक है। ये क्या करेगा मालूम, अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करता हूँ तो फ्लोटिंग वैल्यू मुझको कौन सी देगा, फ्रॉम 0 to 1। मैंने अभी नहीं करा इसके अंदर कोई वैल्यू पास, ठीक है। 0 to 1 की वैल्यू चाहिए, मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। अब देखता हूँ ये मुझे क्या देता है, 0 पॉइंट कुछ देगा, देखो 0.96739189 कुछ वैल्यू। फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो इस बार कुछ वैल्यू चेंज हो गई, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर वैल्यू चेंज हो गई। बहुत प्यारा सा प्रोग्राम। अब आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये तो हमने एक एक वैल्यू पे लिया, आप पूरे के पूरे अरे को भी रैंडमाइज कर सकते हो, पूरे अरे को, ठीक है। देखो यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ यू कैन ऑल्सो GENERAT जनरेट रैंडम एरे। मैं पूरा इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपका नोट और आपको क्लियर होना चाहिए कि है हम क्या कर रहे हैं, ताकि आप 1 साल 2 साल बाद भी इस नोट को उठा के देखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये हमने क्या किया था, ठीक है। मेरे पास कुछ पर्सनल मेल आए एक्चुअली, उन्होंने बोला मुझको कि सर बहुत आप एक्सप्लेन मतलब डीपली करते हो, अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है वीडियो। तो यस, उसको लेंथी बनाना ज़रूरी है क्योंकि आप पढ़ रहे हो यार, सीख रहे हो, आप कोई शॉर्टकट मेथड थोड़ी कर रहे हो। और सीखने के लिए फ़र्स्ट टाइम जो आपके दिमाग में घुसेगा, जितना डीप घुसेगा उतना लॉजिकली और उतना प्रैक्टिकली आप उसको समझोगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, 5 मिनट की चीज़ को मैं लेता हूँ 50 मिनट। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे डले हुए हैं, 1 घंटे में वेबसाइट बनाना सीखिए, 2 घंटे में जावा सीखिए, 10 घंटे में पाइथन सीखिए। यार इतना इजी नहीं होता है। आज हम लोग 10-10 साल पढ़े हैं तब कहीं जाके हमको लॉजिकली समझ में आया। कोई भी बड़े से बड़ा फैकल्टी, बड़े से बड़ा अगर भगवान भी आके उतर जाए ना, आपको 10 घंटे में पाइथन नहीं सिखा सकता। वो आकर केवल वो ऊपर ऊपर टच करेगा बस, कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसी है, ये एक प्रोग्राम बना देगा आपके सामने, फटाफट फटाफट करके दिखा देगा, हो जाएगा, आपको लगेगा आप सीख गए। लेकिन जब आप लॉजिकली उतरोगे ना बनाने, तो आप कुछ नहीं बना पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आपको डीपली समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली लॉजिकली, कि ये वर्क कैसे हो रहा है एक एक चीज़ को, ठीक है। चलो सॉरी, मैं ख़त्म करता हूँ लेक्चर और मेन टॉपिक पे आते हैं। यू कैन ऑल्सो जनरेट रैंडम एरे, है ना, हम रैंडम एरे बना रहे थे। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, रेडिंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम एरे बनाते हैं, नंबर वाला ही एरे बनाते हैं अपन। मान लो अपन 1 से 100 तक वैल्यू ले लेते हैं और 5-5 वैल्यूज़ लेंगे, मतलब एक एरे में 5 वैल्यू अपन इंप्लीमेंट करेंगे और पाँचों वैल्यू को अलग अलग तरीके से चेंज करेंगे, मतलब एक तरह से 1D बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ,
कि वी विल जनरेट अ 1D, ठीक है, अरे कंटेनिंग 5 रैंडम नंबर लेंगे अपन, ठीक है, रैंडम इंटीजर्स, इंट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, फ्रॉम 0 to 100। अब मुझको नहीं पता इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। ओके, कैसे करोगे आप? पहले तो इसको पूरा पेस्ट कर लो, इंपोर्ट नमपाई और इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। अब इसको पूरा पे पहले हटा देता हूँ, शरत रहने देता हूँ। शरत के अंदर मुझे क्या करना है, पहले मैं तो रैंडम वाला हमारा सब मॉड्यूल यूज़ करूँगा, रैंडम डॉट। अब देखो इंटीजर है मेरे पास में, तो उसको रैंडमली चेंज करना है, तो मैं क्या लूँगा, रैंड। ओके, इसके अंदर जो वैल्यूज़ थी, यहाँ पर मैंने 100 दिया था, ये देखो ऊपर में। अब इसी के अंदर मुझको 2 आर्ग्यूमेंट देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 100 तो कर दूंगा क्योंकि मुझे 100 वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन मैं यहाँ लगाऊंगा कॉमा और एक और आर्ग्यूमेंट दूंगा। मैं एरे लिखा हूँ ना, एरे है ये, तो इसका हम साइज़ दे सकते हैं यहाँ पे। ये देखो साइज़ आ गया, साइज़ मतलब कितने एरे होने चाहिए रैंडमली, तो मैंने साइज़ दे दिया और साइज़ पे इसको बोला 5। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना 5, ये ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये एक नंबर है, एक सिंपल सा इंटीजर है। मुझको इसको फंक्शनाइज करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि भाई आप एक एरे के लिए काम कर रहे हो, तो आप इसके अंदर आओ। सॉरी, ओके, ठीक है, ऐसे क्लियर हुआ। आप जब भी साइज की कोई वैल्यू दोगे ना, आप खाली मत देना, उसमें एरर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आप मत देना, ऐसे देना उसको, ठीक है। अब इसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है मुझको नहीं पता, मैं एग्जीक्यूट करके देखूं, 5 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। क्या क्या आया, 71, 86, 55, 79, 17। फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो 90, 92, 90, 50, 20, 25, 20, 44, अलग अलग वैल्यू आई। तो रैंडमली आप ऐसे काम करोगे, इंटीजर है इसलिए रैंड इंट पे काम करोगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 1D। इसी को 2D बनाते हैं, ठीक, 2D बनाए। तो 2D के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, नीचे यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ 2D, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंटेनिंग, यहाँ पे कर देता हूँ, देखो 2D एरे, यहाँ लिखता हूँ विथ 3 रोज, है ना, हम तो रोज पे करते हैं हमेशा, आपको मैंने समझाया है। ईच रो, ईच रो कंटेनिंग कितना ले लें, 5 रेमेड इंटीजर, इतना रहने देते हैं, ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक 2D बनाएंगे और जिसमें 3 रो रहेगी, ठीक है, और सब में 5-5 वैल्यूज़ रहेगी, 0 to 100, कुछ ऐसे ही रहेगा, बस वो 2D रहेगा। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, रैंडम रेडियंट 100, साइज़ मेरा 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या करो, इसको पहले हटा दो आप, साइज़, ठीक है। अब यहाँ पर मुझको सबसे पहले तो देना है फंक्शनाइज, तो ये मैं ऐसे कर दिया, ये ठीक। अब इसके अंदर मैं इसको बोलता हूँ, हमने सीखा था, यहाँ पे सीखा था ना हमने, ऊपर में मैंने आपको सिखाया हुआ है, ज्वाइनिंग में, इटरेशन पे, स्टार्टिंग पे भी, इंडेक्सिंग पे भी, व्यू पे भी, सब पे सिखाया है। पहले आप क्या दोगे, उसकी वैल्यू दोगे, कितने एरे होने चाहिए टोटल। तो मैंने बोला यहाँ पे 3 एरे, मैंने बोला ना यहाँ 3 रोज़, 3 रोज़, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3, फिर कॉमा, वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ये मैंने पीछे आपको बताया हुआ है, ये वाला फंक्शन, ये कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये सिंपल, हमने साइज़ दिया, 3 एरे बनाओ, ठीक, 3 तरह से आप समझ लो कि अलग अलग मॉड्यूल बनाओ, 3 अलग अलग एरे बनाओ, उसके अंदर रैंडम वैल्यू को फिट कर दो और हर एक एरे की में 5-5 वैल्यू जो है वो फिट होनी चाहिए। और मैंने उसको शरद नाम से सेव करवाया था, अब मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ, देखो एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो आ गया, यहाँ से है ना इतना 41, 6, 71, देखो सब में अलग अलग रैंडम नंबर है। मैं एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू अलग अलग हो गया रैंडमली। आप ऐसे रैंडमली कितने सारे एरे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब यही आपको अगर फ्लोट जनरेट करना है तो आप फ्लोट भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर लो। तो फ्लोट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर
1D था ना, ये वाला पहला वाला उठा लेते हैं, यहाँ तक पूरा उठा लेते हैं। ठीक, कॉपी, हमको भी फ्लोट पे करना है। ठीक है, ये यू कैन ऑल्सो रैंडम एरे वी विल जनरेट, ये तो हटा देंगे, 1D एज इट इज़ रहेगा, कंटेनिंग 5 रैंडम, इंटीजर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका फ्लोट, है ना, FLOAT। और ये 0 to 100 तो होता ही नहीं है इसमें, बस इतना ही करेंगे हम। ठीक है, 5 रैंडम फ्लोट लेंगे एक 1D के अंदर, तो 1D के अंदर लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लोट लेना है, मुझे फ्लोट लेना है तो मुझे यहाँ सिंपल रैंड देना पड़ेगा, है ना, फ्लोट के लिए। और इसके अंदर अब मुझे क्या करूँगा, 5 वैल्यू देनी है, इसके अंदर मुझे 5 वैल्यू देनी है। मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ वो पास नहीं कर रहा हूँ, रैंड अपने फंक्शन करेगा, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। 5 अलग अलग रैंडम फ्लोट लेना है, जैसे मैंने यहाँ बोला। बस अब शरत को प्रिंट कर देता हूँ। ये देखो 5 अलग अलग वैल्यू, 0 पॉइंट ये आ गया पहला वैल्यू, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ये अलग अलग वैल्यू आ गई। एक बार फिर एग्जीक्यूट करते हैं, देखो ये रैंडमली चेंज हो गया, यहाँ पे पहले वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी पे आप 2D बना सकते हो, इसी पे 2D भी बना सकते हो। 2D कैसे बनाओगे, मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और वी विल जनरेट अ 2D एरे। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ विथ 3 रोज। ठीक है, और यहाँ लिखना पड़ेगा ईच कंटेनिंग 5 रैंडम फ्लोट। बस सिंपल। इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पर हमने 5 दिया था, ये 5 क्या थी, वैल्यूज़ थी, है ना, ये वैल्यूज़ थी, हमको 3 रो देनी है, तो मुझे क्या करना है, बस 3, ये हो गया, बस सिंपल सा। एग्जीक्यूट करें, ये देखो आ गया मेरे पास, 1 2 3 रो आई टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप रैंडमली जनरेट करते जाओ इसको, यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, सिंपल। ठीक है, अब इसमें मैं एक और आपको बताता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, आप एक एरे के अंदर से भी रैंडमली नंबर को पिक कर सकते हो, एक एरे के अंदर से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, यू कैन ऑल्सो जनरेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम एन एरे। इसको कैसे करोगे, इसको आपको करना पड़ेगा चॉइस के थ्रू। ये एक फंक्शन होता है, एक मेथड होती है। ठीक है, ये क्या करता है, चॉइस मेथड ये करता है, जो भी आपने एरे के अंदर वैल्यूज़ दिए उसके हिसाब से ये जनरेट कर देता है नंबर्स को, वैल्यूज़ को। आपने जो भी उसके अंदर पैरामीटर दोगे ना, आप एक तरह से आप समझो, तो जनरेट करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, इसको तो उठा लेता हूँ पहले एज इट इज़, ओके, ताकि हमारा टाइम बचे। फ्रॉम नमपाई इम्पोर्ट रैंडम, शरद नाम का वेरिएबल मैंने बनाया यहाँ पर, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं तुझको एक सीरीज़ दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर तो मैंने उसको कोई सीरीज़ दी नहीं, मैंने उसको बोला ऑटोमेटिक एक वैल्यू दे दी, उसके अंदर से उठा लो। यहाँ पे यही किया ना मैंने, सब जगह पे 100 दिया, ये दिया। अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर दूँ, एक एरे दे दूँ और बोलूँ उसमें से ही केवल उठा रैंडम नंबर, तो हो सकता है। देखो रैंडम, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा चॉइस, CHO, ये देखो आ गया चॉइस। अब इसके अंदर मैं इसको एक एरे दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ, मान लो 3 दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ, 7 दे देता हूँ, 9 दे देता हूँ। ठीक है, 1 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर से ही उठाना, जो उठाना, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब इसके अंदर से क्या उठाता है देखते हैं। इसने उठाया 3, पहला वाला उठाया, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, अब उठाया इसने 7, इसको उठाया है, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो 9, अब इसने 9 उठा लिया, 3, फिर से 3 उठा लिया। ठीक है, ऐसे ही ये अब 1 उठाया इसने यहाँ पे। तो ये ऐसे आप पर्टिकुलरली एक एरे के अंदर से भी उठा सकते हो।
ठीक है, सिंपल सा। इवन आप इसके अंदर साइज भी डिफाइन कर सकते हो। फिर से एक नया ले लेते हैं, ठीक है। और इस बार क्या करते हैं ना, 2D एरे पे करते हैं अपन। मतलब इसको, जैसे ये 1D था ना, तो 2D एरे पे हम साइज डिफाइन करके फिर उसके अंदर भी हम रैंडम चॉइस लेंगे। ये तो 1D है, तो मैं इसको पूरा उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। यू कैन ऑल्सो जनरेट रैंडम नंबर फ्रॉम एन एरे, तो इसको फ्रॉम एन 2D एरे कर दो, ठीक। और यहाँ पे लिख देता हूँ कि तीन अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं। रुको, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई मेरे पास इतनी, और मतलब मैं क्या करूँगा, इसमें से उठाऊँगा, इसमें से उठा रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि तू इसको 2D में चेंज कर दे, लेकिन वैल्यूज़ जो होनी चाहिए ना, इसके अंदर की रैंडम वैल्यू होनी चाहिए। 1D को 2D में चेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर की वैल्यू इसी के अंदर की वैल्यू होनी चाहिए, आउट ऑफ दिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, रैंडम चॉइस, इसके अंदर ये मैंने वैल्यू दे दी। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका पहला साइज़ तो कर देता हूँ, साइज़ को कर देता हूँ इसका मुझको 3 करना है, क्योंकि 3 अलग अलग रोज़ में लेना चाहता हूँ, और तीनों रोज़ में मैं 5-5 वैल्यू लेना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। मैं 3 अलग अलग लेना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं 5 वैल्यू लेना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको कुछ समय के लिए आप लोगों को रोक देता हूँ। देखो, ये बहुत प्यारी सी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ एक्चुअली, ठीक है, ताकि ये सब यहाँ प्रिंट ना हो, ठीक है। तो देखो, इसको फिर से समझते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने ये बोला है कि ये जो मैंने एरे पास किया है, इस एरे के अंदर की ही वैल्यू को रेंडमाइज करके आप 3 रो बनाओ और हर एक रो में 5-5 वैल्यू दे दो, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ठीक है। लेकिन नंबर जो होने चाहिए इसके अंदर के ही होने चाहिए, ओके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो, इसने 3 अलग अलग रेंडमाइज किया, लेकिन नंबर देखो इसी के सब मैच के हैं, इसी के अंदर के नंबर हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। 5-5 वैल्यू ली और 3 रो इसने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। देख लो, 9 है, 4 है, 6 है, इसके बाहर का कोई भी नंबर नहीं है। अब मैं इसको फिर से अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो ये नंबर फिर चेंज हो गया, रेंडमाइज है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इतना ही है, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इतना ही है रैंडम पे, और आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ओके। तो एक बार थॉरो कर लेना, अगर कोई फंक्शन छूट गया होगा आपको, ठीक है। एक बार फिर से सीरीज़ को देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हैं। मैं रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ। ये 15 था, अब 16 पे आते हैं, ओके। चलो, ओके।